सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबकी प्रॉब्लम है लगभग। तो आज ये प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है, ठीक है। इसको आपको समझना है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, मतलब गति के जो समीकरण है, वो तीनों कैसे प्रूव कैसे किए गए हैं, कैसे निकाले गए हैं। आते तो सबको है तीनों समीकरण, गति के तीनों समीकरण आपको पता है। जैसे पहला समीकरण होता है v बराबर यू प्लस ए टी, और यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बचपन से आप पढ़ रहे हैं इनको, लेकिन इनकी प्रूवमेंट करने में थोड़ी दिक्कत होती आ रही है हमेशा से। आज वो सब प्रॉब्लम खत्म होगी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी से मिलते हैं, वो हर एक क्लास में होंगे, चाहे वो 9th हो, चाहे हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर, जब कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं, ठीक है, वो आपको देखना है आज। तो अगर आप पहले देखें कि सबसे पहले आपको इसमें थोड़ा समझना है, हमने एक ग्राफ बनाया है यहाँ पे। इस ग्राफ को समझना है कि जैसे कोई भी पार्टिकल्स है, यहाँ से अगर उठेगा वो, तो इस तरह से मान लीजिए वो एक कर्व के रूप में उठ रहा है, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हुए ऐसे। तो प्रारंभिक वेग, उसका जो फर्स्ट वेग होगा, प्रारंभिक वेग u है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो कर्व का वेग है, जो ग्राफ बनाया गया है, उसका वेग यहाँ तक क्या है, अंतिम वेग v है, और प्रारंभिक वेग क्या है, u है। प्रारंभिक वेग OA लिख सकते हैं या DC लिख सकते हैं, और अंतिम वेग जो होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो आप CD लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दो डायग्राम बने हुए हैं, जो एक आयत के रूप में बना हुआ है, रेक्टेंगल है, OADC ये बना हुआ है, और एक ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ से ODB, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। इस रूप में ये आगे बढ़ रहा है, क्योंकि टाइम हमने यहाँ से लिया T1 से T2 तक का, यहाँ से नहीं लिया। यहाँ से लेंगे फिर आपको ये भी लेना पड़ेगा, ठीक है। टाइम आपका T1 से T2 तक है, मान लीजिए आपका T समय लिया आपने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये ग्राफ देखना है और इस पे तीनों समीकरण को निकालना है, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ से, प्रारंभिक वेग OA जो दिया गया है वो U है, और OA बराबर U या OA बराबर CD बराबर U है, और यहां से यहां तक जो V वेग दिया गया है, हम उसको लिख सकते हैं CB या BC बराबर OE बराबर V है, अंतिम वेग। ये आपका प्रारंभिक वेग है और ये आपका अंतिम वेग, ठीक है, इसको समझना है, ठीक है। और अगर यहाँ से कुछ चीजें और हैं, अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल जो बना हुआ है यहाँ से, इसका BD निकालना हुआ हमें, इसकी हाइट यहाँ से निकालनी है, बेस ये जो आपका T है यहाँ भी T रहेगा, और इसकी अगर यहाँ से हाइट की बात करें, ये जो दी गई है BD, तो BD इक्वल टू क्या होगा, BD इक्वल टू BC माइनस CD हो जाएगा, BC माइनस CD, क्लियर। BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC माइनस CD। BC कितना है, BC आप देख सकते हो V है, और CD कितना है, U है। तो जो आपका BD आएगा वो V माइनस U आ जाएगा। ये जो BD है आपका यहाँ से यहाँ तक, वो V माइनस U हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इसमें। अब अगर हम पहला नियम निकालें यहाँ से, गति का प्रथम नियम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रथम नियम, इसके लिए आप जानते हैं, देखो सबसे पहले तो इसमें जो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो एक समान वेग से चल रहा होगा, एक समान त्वरण होगा, एक समान त्वरण होगा, ठीक है। तो त्वरण बराबर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। अब वेग परिवर्तन कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये प्रारंभिक वेग है, ये यहाँ से अंतिम वेग है, मतलब इतना परिवर्तित हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक ये U है, और ये यहाँ से यहाँ तक V है। परिवर्तन कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का परिवर्तन है, मतलब BD परिवर्तन है कि नहीं। तो यहाँ वेग परिवर्तन कितना है, BD, और समय अंतराल वही आपका T1 से T2 तक गया, मतलब T समय लगा, T माइनस 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक का 0 रहा है समय, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में T2 हो गया, मतलब T हो गया, ठीक है। तो यहाँ से T आ गया, BD अपॉन T, ये आ गया त्वरण, इसको आप A नाम दे सकते हैं, एक्सेलरेशन। A इक्वल टू BD कितना है, V माइनस U बाई T, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, V माइनस U बराबर AT, तो V बराबर हो जाएगा, ये माइनस का उधर प्लस में चला जाएगा, V बराबर U प्लस AT,
ये है आपका गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको निकालना हो गति का द्वितीय समीकरण, ठीक है, इसी में हम यहां कर ही दे रहे हैं। ठीक है, गति का द्वितीय समीकरण, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, समीकरण, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? अब वो देखो सेकेंड के लिए आपको क्या है ना, सेकेंड में क्या है, अभी हमने बताया आपको सेकेंड में क्या है, आपको विस्थापन निकालना था, एस निकालना था, एस। तो विस्थापन कितना हुआ? अगर यहां से देखें हम T1 से लेकर यहां तक का जो विस्थापन हुआ है इसका, ये विस्थापन हुआ, ये हुआ है कि नहीं? यही तो है विस्थापन, ये ऐसे विस्थापन हुआ है, ऐसे। तो ये जो विस्थापन हुआ है किस रूप में हुआ है? ठीक है, देखो यहां से यहां तक का जो विस्थापन है ये ट्रायंगल के रूप में विस्थापन है, और ये जो विस्थापन हुआ है मतलब डिस्प्लेसमेंट कह दें तो वो आपका हुआ एक रेक्टेंगल के रूप में, एक आयत के रूप में हुआ है। ठीक है, तो गति का द्वितीय समीकरण के लिए अगर यहां से विस्थापन निकालें, विस्थापन S बराबर कितना हुआ है? आयत OCDA का क्षेत्रफल, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल OCDA प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ठीक है, दोनों का। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या है आपकी OC, चौड़ाई क्या है OA, तो यहाँ हो जाएगा OC इंटू OA प्लस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का एरिया होता है 1/2, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है AD और हाइट क्या है DB, ये हाइट है DB। क्लियर? अब देखो यहां से यस इक्वल टू OS यहां से कितना है, ये आपका समय है T, और OA कितना है, ये आपका है U, है कि नहीं? प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सारी चीजें लिखी हुई हैं, और 1/2 इंटू यहाँ से AD कितना है, AD कितना दिया है, T दिया है, इंटू BD क्या है, BD देखो यहाँ से अभी आपने निकाला था V माइनस यू, और V माइनस यू का यहाँ से मान देखो ये क्या लिखा है वैल्यू, V माइनस यू इक्वल टू 80 है। तो पहले आप लिख सकते हैं यहाँ BD की जगह V माइनस यू, और इसकी वैल्यू रख देना यहाँ पे यस इक्वल टू UT प्लस हाफ T, और V माइनस यू की वैल्यू क्या है 80, तो यहाँ रख दीजिए 80। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ, S बराबर UT प्लस हाफ A और T क्या हो जाएगा T स्क्वायर, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हुआ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, गति का द्वितीय समीकरण बहुत आसान था। क्या किया हमने, विस्थापन निकाला है, कहां से कहां तक का विस्थापन क्या होगा, विस्थापन ये जो बना हुआ है इसका निकाला है ना, विस्थापन क्या है आयत, ये जो आपका रेक्टेंगल बना हुआ है, और त्रिभुज क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल का ऐड जो है ना टोटल विस्थापन है इसका। ठीक है, अब उसे इसका लगा लेंगे इसको, ये गति का प्रथम समीकरण और गति का ये द्वितीय समीकरण। अगर आपको तृतीय निकालना है, थर्ड निकालना है, यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, ये V माइनस यू। ठीक, अब यहां लिख लीजिए गति का तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपका गति का प्रथम समीकरण है पहला है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इसको आप उठाइए, यहां से लिखेंगे गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से क्या लिखा है, V बराबर U प्लस AT। ध्यान दें यही तो लिखा हुआ है V बराबर U प्लस AT। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, V स्क्वायर बराबर U प्लस AT होल ऑफ स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो U स्क्वायर प्लस A स्क्वायर T स्क्वायर प्लस 2AUT, ऐसे A प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ऐसे रख देंगे। यहां से V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस, अब देखो इन दोनों से ना आप 2A कॉमन ले लीजिए,
ठीक है, यहां से 2a कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा ut प्लस, अब यहाँ तो 2 था नहीं तो डिवाइड में आ जाएगा 1/2, एक a बाहर आ जाएगा तो एक बचेगा at²। अब देखिए आप ये क्या लिखा है ut प्लस हाफ at², ये किसकी वैल्यू है, सेकेंड इक्वेशन। यस इक्वल टू लिखा है ना ut प्लस हाफ at², यहाँ लिख सकते हैं जो कि यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। रखिए यहाँ पे तो v² बराबर क्या आ जाएगा u² प्लस 2as। ये हुआ गति का तृतीय समीकरण, ये द्वितीय समीकरण और ये पहला समीकरण। इसको मत समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आता है तो आप इस मोशन में जितने भी नॉर्मली क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो चाहे एकेडमिक एग्जाम हो, आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा है, इसको समझिए। पहले ये जो ग्राफ बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको इनको प्रूवमेंट करना था। हमें पता है कि बचपन से लेके आज तक ये प्रॉब्लम ही देता रहा है, मालूम नहीं रहा कि आया कैसे है, केवल समीकरण में पता थे, ये कैसे आए ये मालूम करना बहुत आसान है, अब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए जल्दी से। आगे उसी में ध्यान दें, एक क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी, एक विशेष सेकंड में चली गई दूरी, एक ऐसा विशेष समीकरण जैसे समय, जैसे आप कोई 10 सेकंड या 5 सेकंड या 20 सेकंड के लिए कोई डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, तो उसमें लास्ट के 5वें सेकंड में या 7वें सेकंड में कितना चला, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मान लीजिए एक ए है और बी तक आने में उसको 10 मिनट लगे, ठीक है, तो जब वो 7वें मिनट में चल रहा था तब वो कितना चला, एक पर्टिकुलर समय में पर्टिकुलर सेकंड में कितनी दूरी चला, इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है, गतिशील वस्तु द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपकी गति के तीनों समीकरण इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपका ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बोलते हैं यस बराबर t सेकंड में चली गई दूरी, यस बराबर या x बराबर u प्लस हाफ a 2t-1। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, x बराबर u प्लस हाफ a 2t-1, ये एक फॉर्मूला होता है एक गतिशील वस्तु द्वारा t सेकंड में या एक विशेष सेकंड में या विशेष समय में चली गई दूरी। कैसे प्रूव करना है ये आपको देखना है, ठीक है, ध्यान से करें। इधर देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास यस बराबर फॉर्मूला है, दूरी बराबर एक गति का द्वितीय समीकरण, यस बराबर ut प्लस हाफ at², ये गति का समीकरण है, द्वितीय समीकरण है, जो दूरी के लिए होता है यस बराबर ut प्लस हाफ at²। ये एक विशेष समय t पर चला गया, ठीक है, मान लें कि इस t से 1 सेकंड कम कर दें और वो डिस्टेंस निकालें, फिर दोनों का डिफरेंस कर देंगे, मालूम पड़ जाएगा। जैसे यस टी मान सकते हो इसको, और यस t-1 1 सेकंड कम करके आप दूरी निकाल लीजिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ut-1 हाफ a t-1 का होल स्क्वायर, ऐसे। तो यहां हो जाएगा यस t-1 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराओ, ut माइनस u प्लस हाफ a, इसका फॉर्मूला खोलेंगे t² प्लस 1 माइनस 2t, आप अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, ut माइनस u प्लस यहाँ हो जाएगा हाफ at² प्लस हाफ a मतलब a/2, और माइनस का यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो at आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। ये हुआ st-1 इक्वेशन नंबर, इसको सेकंड मान सकते हो, और ये जो पहला लिखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब आपको निकालना है एक विशेष समय में दूरी x बराबर फॉर्मूला होगा st माइनस st-1, ऐसे। st की वैल्यू क्या दी गई है, ut प्लस हाफ at² माइनस st-1 की वैल्यू ये लिखी हुई है ut, और माइनस प्लस हो जाएगा, जो जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, और माइनस का a/2 और प्लस का at हो जाएगा। हमने यहाँ पे st और माइनस का st-1 की वैल्यू रख लिया दोनों की, ठीक है, और माइनस की वजह से जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। कुछ कट रहा है, देखो ut कट रहा है और हाफ at² कट रहा है, जो जो बचा है केवल उसको नोट कर लो। x और क्या बचा है, यहाँ पे u बचा है, माइनस का a/2 या 1/2a और प्लस का at, ऐसे, ठीक है। तो यहां से x बराबर u प्लस हाफ a कॉमन ले लेंगे, तो यहां तो है नहीं हाफ, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ, और यहाँ हो जाएगा 2t-1, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा 2t और यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। ये आया आपका एक विशेष सेकंड में चली गई
दूरी का फॉर्मूला होता है x बराबर u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। इसको नोट करिए, जब भी आपको एक पर्टिकुलर एक समय निकालना हो कि इतने समय के बीच में आपको 10वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, 20वें सेकंड में क्या होगा। जब कोई पार्टिकल ऊपर से फेंका जा रहा है तो जब वो नीचे आ रहा था तो 5वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर किया उसने, उसके लिए फॉर्मूला लगाना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंपटीशन में बहुत आता है। इसको नोट करो, आप समझो इसको। आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक बस की 5 सेकंड में गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे घटती है, इसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्वरण एक्सेलरेशन निकालना है इसका। सबसे पहले तो आपको मालूम करना है त्वरण दो प्रकार का होता है। त्वरण दो प्रकार का होता है। अब कहोगे ये कैसे, हमने तो एक ही प्रकार से पढ़ा है। एक्सेलरेशन दो प्रकार का होता है। एक एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है जो बढ़ रहा होता है, जिसको आप प्लस में कह सकते हैं, और एक घट रहा होता है जिसको हम मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन। बाइक में, मोटरसाइकिल में या कार में एक्सेलेटर लेना और छोड़ना दोनों को एक्सेलेटर ही कहते हैं, दोनों को ही त्वरण कहते हैं। एक से क्या करना होता है, कम करना होता है, मतलब वापस करना है, कम करना, और एक को ज्यादा करना है, दोनों को ही त्वरण बोलते हैं। त्वरण एक मंदन होता है और एक त्वरण एक्सेलरेशन जिससे बढ़ रहा होता है। ठीक है, दोनों को ही, एक त्वरण को प्लस या माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ना है घटना दोनों त्वरण ही कहलाता है। मंदन हो जाता है प्लस माइनस, और प्लस का जो होता है वो त्वरण रहता है। आगे देखिए, अब इसमें करना क्या है, आपको दिया गया है एक बस 5 सेकंड में t बराबर 5 सेकंड, और पहले प्रारंभिक वेग उसका कितना था, पहले उसका वेग u बराबर 80 किलोमीटर प्रति आवर था, और जो उसका अंतिम वेग हुआ है ना वो 60 किलोमीटर पर आवर। मंदन हुआ है ना, त्वरण किया है, त्वरण लगाया है, लेकिन हमने क्या किया, कम किया है, घटा है, तो मंदन हुआ वहां पे। अब वहां पर देखिए 80 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ सेकंड में दिया है। सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे यूनिट्स होंगी उनका सबका या तो एमकेएस होगा या तो सीजीएस होगा। क्या होगा, एमकेएस या सीजीएस। मतलब तो जानते होंगे ना इसका, एमकेएस मतलब मास किलोग्राम एंड मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड, और सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। बात समझ गया ना, ये एमकेएस होता है और ये सीजीएस, ये एमकेएस में लिखा हुआ है, ये सीजीएस में लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड। और यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड बनाएंगे। क्या आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5/18 से गुणा करा दीजिए। सीखा है बचपन में, जब भी आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाना होता है तो आप 5/18 से गुणा करा दीजिए, वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। गुणा कराओ, 80 गुणा 5 से कराओ, कितना होगा, 400/18, ये आ गया मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर भी आप किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 गुणा कराओ, फिर गुणा कराओ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300/18, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। ऐसे आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। आपको पढ़ा है, आपने पढ़ा v बराबर u प्लस ए टी, यहां से अगर ए टी निकालोगे तो आएगा v माइनस यू, और a बराबर क्या आएगा, v माइनस यू बाई टी। ये गति का पहला समीकरण, ये तो निकाला है आपने। तो a इक्वल टू क्या, v माइनस यू बाई टी, ये भी आपको पहले से ही पता है, आप रख दीजिए इसमें। v कितना है, ये दिया गया v 300/18 माइनस u कितना है 400/18 और डिवाइड में 5 लिखा ही है। पूरे में 18 एलसीएम ले लीजिए और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ऊपर 300 में 400 जाएंगे, माइनस का 100 बचेगा, 0 0 खत्म, माइनस 10/9, तो 10 में 9 9 1 जा 9 जाता रहेगा बार बार 1 1। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से करना है। ठीक है, नोट करो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में लिखा हुआ है, गति के समीकरण में, मोशन में एक वस्तु एक सरल रेखा में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। यदि 5 सेकंड बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण क्या होगा। एक्सीलरेशन फिर निकालना है यहाँ से। तो जो दिया गया पहले उसको देखें। एक वस्तु द्वारा एक सरल रेखा में u बराबर, प्रारंभिक वेग दिया है u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, और वेग से चलकर 5 सेकंड बाद t बराबर क्या दिया, 5 सेकंड बाद उसका वेग 20 मीटर, अंतिम वेग क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे त्वरण क्या है, प्लस का, बढ़ाया जा रहा है। उसका त्वरण निकालना है, a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो a बराबर फॉर्मूला क्या पड़ा है, v माइनस यू बाई टी।
वैल्यू रखेंगे यहाँ। v कितना है, बहुत ही आसान है, 20 माइनस u कितना है 10 बटे t कितना है 5, a कितना आ जाएगा यहाँ से 10/5 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये जानना है कि क्या दिया गया उसको लिखना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आप रखिए आंसर आएगा। आगे देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक सरल रेखा में एक पिंड विरामावस्था से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करता है। 6 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, बहुत ही आसान होता है, इसमें करना क्या है आपको, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, आपको मोशन कर रहे हैं, आप गति स्टार्ट किया आपने छोटी क्लास से, धीरे धीरे आपको इसका लेवल बढ़ाना है। ठीक है, और टॉप क्लास के क्वेश्चन है जो आपको हर एक क्षेत्र में मिलेंगे, वो चाहे कंपटीशन में हो, ठीक है, रेलवे, एसएससी, कहीं भी आप, साइंस जहां भी आनी है आपको क्वेश्चन आने। ठीक है, और आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आना है। तो 6 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, पहले तो जो जो दिया विरामावस्था, मतलब विरामावस्था मतलब कह रहा है u जो फर्स्ट प्रारंभिक वेग होता है जो आपका, वो 0 है, कह रहा है विरामावस्था में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण a इक्वल टू दिखा है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये लिखा हुआ। गति प्रारंभ करता है 6 सेकंड में पिंड द्वारा, 6 सेकंड मतलब t बराबर 6 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है यस। अब इसमें से आप यस का जो फॉर्मूला है आप जानते हैं, यस बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पढ़ा है ना। एस बराबर u कितना है 0, t कितना है 6, हाफ a कितना है 5 और t कितना है 6, 36। यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि यस है, और 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा। 2 से अगर इसको काटेंगे 18 आएगा, 18 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 90 आ जाएगा, 90 मीटर, ये आ गई डिस्टेंस। ठीक है, इसको करिए। आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक वस्तु विरामावस्था से, विरामावस्था मतलब u से, u मतलब 0, कह रहा है एक वस्तु विरामावस्था से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से एक सरल रेखा में चलना प्रारंभ करती है। कितनी देर में वस्तु का वेग 50 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा तथा वह वस्तु इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी। आपको सबसे पहले तो यहाँ समय निकालना है और उसने ही समय में कितनी दूरी तय कर रही है वो भी निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ध्यान दें, यहाँ पे प्रारंभिक वेग कह रहा है, मतलब विरामावस्था कह रहा है u बराबर 0 है, और 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण मतलब a इक्वल टू लिखा हुआ है, ये दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक समान त्वरण से एक सरल रेखा में चलना प्रारंभ करती है। कितनी देर में वस्तु का वेग 50 सेंटीमीटर, अंतिम वेग यहाँ कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, कितने समय में, मतलब t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वस्तु इतने ही समय में कितनी दूरी तय करेगी, यस बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ जो डिस्टेंस है ना वो सेंटीमीटर में दी है, तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर दोनों सेंटीमीटर में दिए हैं तो आंसर भी सेंटीमीटर में निकाल लेना। एक मीटर और सेंटीमीटर होता है ना, तो फिर दोनों को क्या करना पड़ता है, या तो सेंटीमीटर या तो मीटर, सेकेंड स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हैं कि गति का प्रथम समीकरण जो होता है v बराबर u प्लस at। ठीक है, वैल्यू रखिए यहाँ पे, v बराबर u कितना है, u 0 है, और v दिया है आपका 50, यहाँ रख दीजिए 50, और 0 प्लस a दिया आपका 5 और t निकालना है, तो यहाँ आ जाएगा 50 इंटू 5t, 5 से डिवाइड करेंगे तो t बराबर आ जाएगा 10, 10 क्या सेकेंड, 10 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब देखो t आ चुका 10 सेकेंड, इतने ही समय में कितनी दूरी तय करेगा, तो अब यहाँ पे गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, s इक्वल टू u कितना है 0 दिया है, और t कितना निकाला है आपने 10 प्लस हाफ a कितना है, a दिया है 5 और t कितना है 10, मतलब 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर दिया है ना, तो 10 इंटू 10, यहाँ से 2 से काट देंगे 5 आ जाएगा, s बराबर ये 0 हो गया, 5 5 25 और एक 0 और, तो आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। मीटर निकालना चाहें तो 2.5 मीटर। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस आ गया, दूरी, और ये समय। इस तरह से आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो आपको तीनों समीकरण जो दिए गए, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपको याद है और हमेशा याद रहेंगे।
और इन्हीं से ही आपको एक क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार एक सरल रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। यदि इसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 50 मीटर की दूरी तय करने में इसका वेग क्या होगा। 50 मीटर की दूरी तय करने में इसका वेग क्या होगा, ठीक है। तो एक कार एक सरल रेखा में चल रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। यू बराबर कितना दिया है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, ठीक है। इसका त्वरण ए बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 50 मीटर की दूरी तय करने में, दूरी यस दी है कितनी, 50 मीटर। मीटर देखो सेम है सबका, कोई दिक्कत नहीं है। ये यूनिट आप ध्यान देना, यूनिट अगर आपका दिक्कत हुआ, कोई भी चेंज हुई अगर मान लीजिए सेम नहीं है, फिर आपको सेम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा नहीं। फिर तय करने पर इसका वेग क्या होगा, वेग अंतिम वेग निकालना है। अब देखो यहाँ पर जब भी समय नहीं दिया होगा, जब भी आपको क्वेश्चन में समय नहीं दिया होगा, समय की कोई बात नहीं कर रहा होगा, तो गति का तृतीय समीकरण लगाना है हमेशा। गति का तृतीय समीकरण कब लगाना है, जब समय की बात नहीं हो रही और समय और दूरी की बात हो रही हो तो हमेशा दूसरा समीकरण लगाना है। और जब सिर्फ और सिर्फ वेग की बात हो रही हो, पहला और अंतिम वेग, और समय की बात हो रही हो, तब आपको पहला समीकरण लगाना है, ठीक है। तो यहां से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपके पास एक फॉर्मूला है, इस पे रखिए, आंसर आएगा। वी स्क्वायर निकालना है आपको, वी स्क्वायर बराबर यू कितना है 20, 20 का स्क्वायर आपका 400 प्लस 2 इंटू ए कितना है, ए है 5 और यस कितना है 50, ठीक है, ये यस। अब गुणा कराइए, यहाँ से वी स्क्वायर बराबर यहाँ आएगा 400 प्लस यहाँ कितना आया, और यहाँ आ जाएगा 500, टोटल कितना हो गया 900, 900, और तो वी कितना आ गया 30, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड अंतिम वेग, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। याद रखना, समय नहीं दिया होगा तो कौन सा समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। समय और दूरी की बात कर रही होगा, द्वितीय समीकरण। पहला समीकरण कब लगाना है आपको, जब वेग और केवल पहले और अंतिम वेग और समय की बात हो रही हो, ठीक है, इसको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक राइफल की गोली 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दीवार में दागी जाती है, लिखा है, ठीक है। एक राइफल की गोली 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दीवार में दागी जाती है। यदि गोली दीवार के अंदर 10 सेंटीमीटर तक पहुंचकर ठहर जाती है। किसी भी दीवार में अगर बुलेट द्वारा या राइफल द्वारा गोली दागी जाती है और दीवार में 10 सेंटीमीटर जाने के बाद रुक जाती है, ठीक है, जाने के बाद ठहर जाती है, तो दीवार द्वारा आरोपित मंदन कितना होगा। मतलब जो दीवार है उसको रोकने का जो प्रयास कर रहा होगा, आगे नहीं जाने दे रहा होगा, उसका मंदन क्या होगा, रोकने का त्वरण। मंदन मतलब कम हो रहा होगा, जैसे एक्सीलेटर कम कराते हैं गाड़ी का, बाइक का एक्सीलेटर कम करते हैं आप तो गाड़ी रुक रही होती है, वैसे ही दीवार द्वारा जो उसका एक्सीलेटर कम किया जा रहा है, मतलब मंदन किया जा रहा है, वो कितना होगा, ठीक है, वो निकालना है आपको। कितने त्वरण से दीवार उस बुलेट को रोक रही होगी, ठीक। तो जो दिया गया पहले, सबसे पहले उसको नोट करना होता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल में लगाने का तरीका है, जब तक आप ये नहीं नोट करेंगे इसमें दिया क्या है आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला ही आपके दिमाग में नहीं आएगा कौन सा अप्लाई करना है आप। तो राइफल की गोली 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दीवार में दागी जाती है। स्टार्टिंग का जो वेग है आपका u बराबर वो 60 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, दीवार में दागी जाती है। यदि गोली दीवार के अंदर 10 सेंटीमीटर तक पहुंचकर ठहर जाती है, कह रहा है यस बराबर कह रहा है 10 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ मीटर कह रहा है, वेग मीटर में दिया है, दूरी सेंटीमीटर कह रहा है, तो पहले इसको मीटर बनाओ। मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड कराएंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो दूरी आ गई, यस आ गया, फिर आगे क्या कह रहा है, पास ठहर जा, दीवार द्वारा आरोपित मंदन कितना होगा, ए बराबर निकालना है। जब गोली रुक जाती होगी तो आपका अंतिम वेग क्या होता है, अंतिम वेग वहां पे 0 हो जाएगा, लास्ट वेग क्या होगा 0 हो जाएगा। और इन तीनों से आप बताइए, अभी फिर हम बता दें, समय की जब बात नहीं होती है तो गति का कौन समीकरण लगाते हैं, तृतीय समीकरण, थर्ड समीकरण। तो यहाँ गति का थर्ड समीकरण लगाएंगे तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी अंतिम वेग 0 है, u कितना है 60 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 2a निकालना है, और s की वैल्यू दी है कितनी 0.1, इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा माइनस का 3600, क्योंकि 6 36 हो जाएगा, बराबर इधर आ जाएगा 2 इंटू 0.1 इंटू ए, ये सब डिवाइड कर दो तो a इक्वल टू आ जाएगा -3600 अपॉन 2 इंटू 0.1, एक दशमलव हटाएंगे 0 और बढ़ेगा, 2 से काटेंगे यहाँ 18 आ जाएगा और 3 0 और आ जाएंगे, तो a बराबर आ गया माइनस का 18,000
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये अब इसको आप मीटर से किलोमीटर बनाना है तो 18 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो जाएगा। माइनस हटा के आप मंदन लिख सकते हो, मंदन इक्वल टू 18 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस तरह से भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो उसको रोकने के लिए जो मंदन लगेगा वो 18 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। इसको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है एक सरल रेखा में एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। एक कार जो दी गई है, कह रहा है सरल रेखा में एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। यदि कार का ब्रेक लगाने पर 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। मंदन मतलब रोका जा रहा है, जो आगे त्वरण लगाया जा रहा है उसको बढ़ाना नहीं है, रोकना है, मतलब कम करना है, मंदन किया जा रहा है, मंदन उत्पन्न हो जाता है। तो कार विरामावस्था में आने से पहले जैसे ही मंदन स्टार्ट करोगे, आप ब्रेक लगाओगे, त्वरण अपने आप कम होगा, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेक आपने लगाया तो कितनी दूरी चलने से क्या लिखा है, तो कार विरामावस्था से आने से पूर्व कितनी दूरी तय करेगी। जैसे आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया है, कितना ब्रेक लगाना स्टार्ट किया है, मंदन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो कितनी दूरी चल के रुक जाएगी, उसकी डिस्टेंस कितनी हुई, कितना कवर करेगी रुकने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कार का जो वेग दिया है प्रारंभिक वेग u बराबर 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आप मीटर पर सेकंड बनाओ। 5/18, 18 से काटेंगे 2, 5 2 10 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया वेग। आगे कह रहा है कि यदि ब्रेक लगा दें, जैसे आप ब्रेक लगाएंगे इसका मतलब है रोकना है, तो अंतिम वेग तो 0 होगा। और मंदन कह रहा है a बराबर तो माइनस का होगा, मंदन त्वरण हमेशा माइनस का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो कार विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी चलेगा, यस निकालना है। फिर से हमने आपको बताया कि समय की बात नहीं हो रही, अगर समय की बात नहीं हो रही है तो आपको गति का तृतीय समीकरण लगाना है। कौन सा तृतीय समीकरण, क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अंतिम वेग क्या है, 0 है, u कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और प्लस 2 a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.5 इंटू यस, दूरी कितनी है, दूरी निकालनी है, ठीक है, गुणा कराओ। यहाँ आप 0.5 माइनस का रखना है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये उठा के इधर ले आओ, 5 2 10, मतलब 1 आ जाएगा, लिखेंगे नहीं, यस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 100 मीटर। नोट कर लीजिए, आसान है बहुत, 100 मीटर चल के गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। गिराया जाता मतलब फेंका नहीं जा रहा है, गिराया जा रहा है। फेंकने और गिराने में अंतर है। फेंकने का मतलब है कि उस पर वेग दिया गया है, और गिराने का मतलब है जैसे ये है, इसको गिराया जा रहा है। गिराने का मतलब हुआ कि इसमें जो प्रारंभिक वेग था वो 0 था गिराने पर, और फेंकने पर एक वेग से फेंका जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गेंद को कह रहा है 20 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जाता है। मेन ये है, इसको समझना है, गिराया जाता है मतलब u बराबर 0 है। अगर फेंकने की बात करता तो वहां पर प्रारंभिक वेग 0 मत होता, 0 नहीं होता वहां पर, ठीक है। अब दूरी कितनी दी है, s बराबर 20 मीटर, ऐसे कह रहे हैं। यदि उसका वेग एक समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ता है, अब बढ़ रहा है या मंदन नहीं हो रहा है। जब आप किसी वस्तु को ऊपर से गिराएंगे तो नीचे आने पर उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। और जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेग क्या होता है, घटता है। मतलब ऊपर जाने पर मंदन होगा और नीचे आने पर बढ़ेगा, ठीक है, मतलब त्वरण बढ़ रहा है। तो ए कितना दिया गया, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दर से बढ़ता है। तो यह किस वेग से तथा कितने समय बाद धरातल पर टकराया है। किस वेग से मतलब अंतिम वेग निकालना है, प्रारंभिक 0 है, यहाँ पे कितने समय बाद टकराएगा, टी भी निकालना है और अंतिम वेग भी निकालना है। पहले तो समय की बात नहीं हो रही है, इन 4 में समय की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब गति का तृतीय समीकरण v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर v निकालना है हमको, u कितना है 0 है, 2a कितना दिया गया है, a बराबर 10 है और s बराबर 20 है। गुणा कराओ, v स्क्वायर कितना आया 400, तो v कितना आ गया, अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो 20 आएगा मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया अंतिम वेग। अब वेग आ गया है, अब t निकालना है। अब t निकालने के लिए दोनों वेग जब दिए हैं और त्वरण भी दिया है, तो t निकालने के लिए पहला ही समीकरण लगा लीजिए, v बराबर u प्लस at। v कितना है 20, u कितना है 0 और a कितना है 10 और t हमें निकालना है। तो यहाँ पे 10 t बराबर 20, तो t बराबर 2 सेकेंड।
मतलब 2 सेकंड लगेंगे उसको, कितना लगेगा, 2 सेकंड लगेगा नीचे पहुंचने में। ठीक, इसको करिए।